हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट रीडिंग, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं उनकी सोच आपको लेके आज रात की क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कैसा महसूस कर रहे हैं वो और कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सकें। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से अपना प्यारा सा ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। नंबर 19 की एनर्जी आई है, नंबर 25, नंबर 13, 29, नंबर 17, नंबर 32, नंबर 42, नंबर 10, नंबर 16 एंड नंबर 27। बॉटम से आ रहा है नंबर 12 की एनर्जी। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है व्यूअर्स, वो एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, ये जो 4 कार्ड यहाँ पर आए हैं, ये आपकी लाइफ की वो जर्नी मुझे बता रहे हैं जो कि ना कही गई, ना सुनी गई, ना समझी गई, ना आप वो कह पाए, ना आप ना वो कह पाए, ना आप कह पाए, ना किसी ने सुना, क्योंकि कहा नहीं गया तो किसी ने सुना नहीं। तो वो दर्द कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला एक्सेप्टेंस की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। व्यूअर्स, आपका जो पार्टनर है वो मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है जहाँ पर वो कहते हैं अपने कर्मों पे ध्यान दो। हमारे जो कर्म होते हैं ना, अगर हमने कोई तरक्की लाइफ में पा ली, हमने हमने कुछ करना चाहा और हमने पा लिया, तो तरक्की की जो खुशी है वो दोगुनी या चौगुनी या सौगुनी हो जाती है जब आप उसको सही तरीके से पा सकते हो या पाओगे। लेकिन अगर आपने उसको किसी के साथ में गलत करके पाया है तो वो खुशी जो लेवल की होनी चाहिए वो उस लेवल की भी नहीं रहती, वो जीरो हो जाती है। तो आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है आपका, इसने कुछ पाया, इसने कुछ पाया ज़रूर है। मे बी वो आपसे पाया है या किसी आपके थ्रू किसी और से पाया है, बट इसमें जो विक्टिम हुआ ना वो कहीं ना कहीं आप हो गए। ठीक है, यानी कि आप या तो एक मतलब आप एक सिर्फ वो रह गए, एक जिसको कहते हैं सीढ़ी सीढ़ी बने। ठीक है, इनकी तरक्की के लिए जैसे यूज्ड हो जाना, किसी के कार्य में आ जाना, लेकिन क्यों आए, किस वजह से आए और उसमें आपका क्या हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो भाई आपका इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ही के साथ में बहुत हद तक गलत चले गए आपके जो पार्टनर है। इसीलिए मैंने बोला कि इंसान को सही तरीका ज़रूरी है अपनी सफलता की सीढ़ी पे पहुंचने के लिए या फिर अपनी सफलता की कुर्सी पे पहुंचने के लिए। अदरवाइज़ वो जो सफलता है वो बर्बाद हो जाती है, वो किसी उसके अर्थ नहीं रहते, उसके मायने नहीं रहते। आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पर यही किया है कि आपके साथ में कुछ तो ऐसा किया है। अब देखो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी ने किसी को किसी तरीके से डिच किया है, किसी ने किसी का कोई इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मतलब थी, इंटेंशनली थी, उसमें कोई ये नहीं था। उनके लिए वो चीज़ें सही थी, उनके लिए वो तरीका सही था। ठीक है, उनके लिए उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, इनके लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आपके आपके लिए फ़र्क पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर ये हुआ कि आप यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछ रहे हो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी दिखाई थी। मैंने तो हर एक चीज़ करी थी इस व्यक्ति के लिए, सब कुछ किया था मैंने। ठीक है, जो मेरे बस में था मैंने वो हर चीज़ की। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की वो मुझे मतलब कहते हैं ना कि वो मुझसे सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हो, इस व्यक्ति से पूछते हुए नज़र आ रहे हो, डिवाइन से पूछते हुए नज़र आ रहे हो कि यार मेरे साथ में इतना कुछ क्यों हुआ? आखिर मेरी खता क्या थी? मेरा गुनाह क्या था? मैंने ऐसी कौन-सा गुनाह करा कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली कि इस व्यक्ति को
कि जिससे मैंने प्यार किया या जिसको मैंने अपना समझा, उसी व्यक्ति ने मेरे साथ में इतना बड़ा गेम खेल दिया। तो ये गेम हुआ है व्यूअर्स आपके साथ में, जो यहाँ पे मुझे नज़र आया है। देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी से बाहर तो निकल रहे हो। ऑब्वियसली लॉयनेस की एनर्जी आ रही है, जो कि दिखा रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक अपने आप को एक डीप डिप्रेशन से कहीं न कहीं हील कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। राइट नाउ आप पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि दोनों एनर्जी में अगर हम देखें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अ, हर तरह से, सोच में, लुक वाइज, फीलिंग वाइज, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस जो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर चुके हो। बट राइट नाउ आप जैसे भी हो, यू लव योरसेल्फ। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो है कि वो आपको कैसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से नहीं देखेंगे नाउ। क्योंकि पहले जो है आपने इन चीज़ों पे फ़ोकस करके भी कुछ नहीं पाया। तो आप जैसे हो, जिस भी बॉडी शेप में हो, जिस भी रंग रूप में हो, जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी स्टेटस पे हो, यू लव योर लाइफ। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, यू एंजॉय योर लाइफ। और ये लॉननेस की एनर्जी आती है, जहाँ पर इंसान कहते हैं ना, शेर अकेला ही काफ़ी है। तो आप वो स्थिति में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप अकेले ही अपनी लाइफ को रन कर रहे हो और खुश हो अपनी लाइफ के अंदर। अब वो खुशियाँ किस तरीके से आप अपनी लाइफ में बटोरो। देखो, कभी कभी ये एनर्जी आपके अंदर सेटबैक में आ जाती है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपकी जो लाइफ है, यहाँ पर देखो हर चीज़ अवेलेबल है, पर स्टिल आपको पुरानी बातें जो ट्रिगर करती हैं, कहीं न कहीं पुरानी बातें जब भी याद आती है तो बहुत परेशानी होती है कि यार ये क्यों हुआ? आज आज अपनी लाइफ में आप भी आगे बढ़ चुके हो, बट कहीं न कहीं इतना आगे बढ़ने के बाद में भी पीछे की जब लाइफ मुड़ के देखते हो कि इतने पास्ट से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। पास्ट बहुत पेनफुल हो तो फिर वो हम, देखो हमारी इंसान की भी एक वीकनेस है, हम उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो कहीं न कहीं या तो बहुत अच्छी होती है या बहुत बुरी होती हैं, बीच की चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो यही आपके साथ में है कि आपकी लाइफ में आपने जो पास्ट है अपना, जो बहुत बुरा है, उसको पकड़ के रखा हुआ है और उसमें आप अपने लिए जस्टिस ढूँढते हो। तो जस्टिस की एनर्जी गाइज़ मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी मिल रही है। अब ये व्यक्ति जो है, ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या ये व्यक्ति भी आपके साथ में बुरा करके बड़े खुश हैं? तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, नहीं। ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये व्यक्ति ने बुरा किया एंड सब कुछ अपनी लाइफ में पा लिया। देखो, पाया आपने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ पाया, इन्होंने भी अपनी लाइफ में आगे है। आपकी एनर्जी कहाँ पे पहुँची? लॉयनेस की एनर्जी में। इनकी एनर्जी कहाँ पे पहुँची कि जहाँ पर इंसान मतलब एक वीराना सा, बियाबान सा और बहुत ही शेमलेस वाली एनर्जी में अपने आप को पा रहा है, मतलब कंसिडर कर रहा है। मतलब शेमलेस मतलब एक होता है ना कि यार किसी ने यार बड़ी मेहनत करी है, बहुत अपनी लाइफ में अच्छा करा है और एवरीवन इज़ अप्रिशिएटिंग, दे अप्रिशिएटिंग देमसेल्फ। यहाँ पर ये है, ये खुद को ही कहीं न कहीं मतलब कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ, मैंने ठीक किया, मैंने मैंने पा लिया। लेकिन जब इंसान देखता है अपना आईना, तो कहता है यार गलत तो किया है। खुद को चाहे कितना भी मतलब वो दे दे, मतलब वजहें दे दे कि यार मैंने इस वजह से किया, ये मेरी नीड थी, मेरे पास तो कोई और चारा नहीं था, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इस वजह से मुझे उसको डिच करना पड़ा, उसके साथ में गलत करना पड़ा। अपने आप को सही साबित करने के लिए व्यक्ति चाहे कितनी भी वजहें दे दे, बट जो गलत है वो गलत है। इनको अगर इस समय कोई देख रहा है ना इनकी लाइफ में, इनके आसपास के जो लोग इनको देख रहे हैं और जिनको ये सोच रहे थे कि यार ये लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे, ये जो एनर्जी आई है कि ये इनको अप्रिशिएट करेंगे, दे डोंट अप्रिशिएट देम। वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो उनको जब देखते हैं कि यार कि मैं मतलब कहते हैं ना, ये व्यक्ति कितना सेल्फिश है, ये कितनी सेल्फिश है, मतलब इस तरह की एनर्जी, या इसने तो ऐसे ही नहीं पा लिया, मतलब इसने कोई मेहनत नहीं करी, इसने किसी और के साथ में छल किया है, कपट किया है, कपटी इंसान है, मतलब कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना, ये जैसे कि चोर ठहराया जा रहा है इनको बेसिकली। आप ऐसे समझ लीजिए, एक ये टैग जो है इनके ऊपर बिल्कुल जो लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगा रहे हैं। दे आर गॉसिपिंग अबाउट हिज और हर, मतलब स्टेटस समथिंग लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो कि यार उसने देख गलत तरीके से पाया ना, इसलिए आज उसके साथ में कहीं न कहीं मतलब सब कुछ है उसके पास में लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जैसे निंदा करना, किसी की बुराइयाँ करना, और ये उससे अपने आप को जस्टिफ़ाई करते फिरते हैं आपके जो पर्सन है, कि यार चल दुनिया जा जो मर्ज़ी कर दे, मेरे पास तो सब कुछ है, उनके पास नहीं है ना, इसलिए जेलसी खा रहे हैं मुझसे। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहा है कि यार
आप समझ सकते हैं कि मेरे पास आज इतना सब कुछ है ना, मैंने इतना सब कुछ पा लिया, इसीलिए इनको जेलसी हो रही है, इसलिए मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ना करे तो ना कही। लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन जब खुद का आईना देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्या इनको ऑनेस्टी नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या ये खुद के साथ में ऑनेस्ट हैं? आप खुद के साथ में ऑनेस्ट हो, इसीलिए आप लॉयलनेस की एनर्जी में आ गए। आपने आप अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप से एक बात कहते हो कि यार मेरा डिसीजन गलत नहीं था, मैंने चीज़ें गलत नहीं करी थी, मैंने अपनी तरफ से इसके साथ में कोई गलत नहीं करा। तो यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड दिस पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट विद दम सेल्फ। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे आज उप्स की एनर्जी में है। और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि यार मैंने गलती की है। एंड यही चीज़ें इनको कभी भी अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करने दे रही है। ये अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आप वो चेहरा दिखा सकते हैं? क्या ये व्यक्ति आपको चौड़े में आके अपना चेहरा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को फिर से, जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बिगाड़ा, बहुत टॉर्चर किया, या फिर ये कहें कि आपके ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिससे उभर पाना मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी उभरे। ये उभारने की एनर्जी है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ एक एक टाइम ऐसा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, पर फिर भी उसने अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने अपने फेथ से जो ईश्वर के ऊपर है, उससे अपनी लाइफ को एक नया लुक दिया। एंड दिस लुक ऑल्सो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आप ला चुके हो और बहुत सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला भी रहे हो, अपने अंदर भी ला रहे हो। आप सबसे पहले तो आप इस एनर्जी से अपने आप को ओवरकम करने के लिए, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो कर रहे हो, जो आपके पर्सन भी देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो दुनिया देख रही है, जो भी आप कहो। देखो यहाँ पर आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्तों को लेके जानते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग व्यूवर्स यहाँ पे देखो अपने इस अकेलेपन से निकलने के लिए, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेट पे जा रहे हो, किसी न्यू पर्सन से मीटिंग कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल रहे हो। ये आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत समय तक आपने अपने आप को इस अंधेरे में, इस अकेलेपन में रखा है। नो डाउट ये इतना इजी नहीं होता है कि अपने आप को फिर से एक नई सिरे से नई स्टार्ट दे पाना। लेकिन अगर आप में से ऐसे लोग नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपको ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में घुलो मिलो, उनके साथ में कनेक्ट करो। मतलब अपने अपने अंदर जो एक अपने अंधेरापन जो बना लिया उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करो। बेसिकली रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आपको इससे बाहर निकलना ही होगा, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि यही एनर्जी व्यूअर जो आपको कहीं ना कहीं लॉयलनेस में पूरी तरह से आने नहीं दे रही। आप इस व्यक्ति को दिखा रहे हो, आप इस व्यक्ति को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं लॉयलनेस की एनर्जी में भी हो। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप इनको ये दिखा रहे हैं, देख तू मुझे कहाँ छोड़ के गया था, तू मुझे कहाँ छोड़ के गई थी, रोने के लिए, तड़पने के लिए, परेशान करने के लिए मेरी ज़िंदगी को तूने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आप इनको अपनी एनर्जी शो कर रहे हो, हर तरह से शो ऑफ मार रहे हो, आप ऐसी एनर्जी में हो। ऑब्वियसली इनको ऐसा फील करा रहे हो जैसे कि देख तूने मुझे कहाँ छोड़ा था और मैं देख कहाँ किस पोजीशन में पहुँच गई, किस पोजीशन में पहुँच गया। तो आप अपनी पोजीशन का यहाँ पे कहते हैं ना फुल ऑन शो ऑफ करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इस व्यक्ति को एहसास करा रहे हो कि देख तू गलत ही है और तेरे से गलती हुई है, ठीक है। तो कभी कहते ना कभी कभी इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होती, उसको उसकी गलती रियलाइज़ करवानी पड़ती है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे मुझे वो लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। जो लोग इस तरह की एनर्जी में नहीं हो, डेफिनेटली अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि यार मैं अब क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद सी आती है, या फिर वो डीप डिप्रेशन मुझे फील होता है, तो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी में आना चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को ओपन अप करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाएँ, थोड़ा सा गैदरिंग करें, उनके साथ में अपनी बातें शेयर करें। मतलब इधर उधर की बातें करो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है इस रिश्ते से संबंधित बात करो, इस रिश्ते की बातों को घर में घर के ही छोड़ के जाओ। मतलब इधर उधर की बातें करना, ये सब चिल आउट करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहे। इससे आप अपने डीप डिप्रेशन से कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नया लुक यहाँ पे दे पाएंगे। तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस। इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या फील कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, इनके लिए, इनके सामने वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। अगेन की एनर्जी लॉयलनेस की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करती है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ करने के बाद में, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड आया है,
और 9 ऑफ सोर्ड इज़ ए डीप डिप्रेशन एनर्जी, कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत कुछ आया, आंधी तूफान से व्यक्ति अपने आप अकेले में गुजरा, लेकिन फिर भी आपने इसे ओवरकम किया। ये व्यक्ति इस चीज़ से हैरान है, यानी कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर व्यूअर्स वो ये भी मानते थे कि आप में से कुछ कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये अपनी आपकी वीकनेस यहाँ पे देख रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकता है, अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी रियलाइजेशन नहीं होगा उसको, समथिंग लाइक, है ना, अपनी गलती को रियलाइजेशन नहीं होना। क्योंकि एक जोर जिसमें दम दम होता है वो कमज़ोर व्यक्ति पे ही अपना कहीं ना कहीं दबदबा दिखा सकता है। तो आपको एक कमज़ोर समझा गया, आपको इसीलिए आपके साथ में इतना कुछ कर गए वो, और उनको एहसास तक नहीं हुआ, और अपने आप को आज भी वो जस्टिफाई करते हैं। आप आज भी वो अपने लिए कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि यार टिट फॉर टैट या समथिंग लाइक दैट, कि एवरीथिंग इज़ फेयर, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा फ़लसफ़ा देते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है व्यक्ति, लेकिन जस्टिफाई अपने आप को कर नहीं पा रहा। लेकिन वो आपको देख रहा है ना, तो एक कि शेमनेस वाली एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं शेमफुल स्थिति में भी आ गया है। ठीक है, अपनी लाइफ को देख रहा है और आपकी लाइफ को देख रहा है, बदलते हुए वक्त के साथ में दोनों की लाइफ बदली ऑब्वियसली। तो ये शेमफुल एनर्जी है, जहाँ पर उनको अंदर ही अंदर इस चीज़ का एहसास तो है कि दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं, और गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही कोई नहीं कहेगा। ठीक है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, टावर आया है, पेज ऑफ वैंड के साथ में टावर आया है, आप समझ सकते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी है, यहाँ पे पेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, सो बॉटम द डेक की एनर्जी हमारे पास अगेन 9 ऑफ कॉइन की आई है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स की एक पेज एनर्जी है विद द टावर कार्ड, जो कि ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं लेसन, राइट, लाइफ में ये फील कराना कि आज अपनी लाइफ में ये व्यक्ति कहाँ है और आप अपनी लाइफ में कहाँ हो आफ्टर दिस टावर। इस टावर के आने के बाद में आप दोनों की लाइफ कहीं ना कहीं एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये कहा जा सकता है। टावर कहीं ना कहीं जैसे ब्रेकअप को हम यहाँ पे मान रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि व्यक्ति आपको ये सोच के, वो तो अपनी लाइफ से इस कनेक्शन से इसलिए आउट हुआ था, उसको लग रहा था कि ये टावर आएगा और वो इससे निकल के उसको स्केपिस्ट होना था, है, उसको निकलना है इस कनेक्शन से, और आपको उसने इस तरीके से अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं निकाला। तो उसको ये लगा कि भाई उसके पास तो पर है, वो तो उड़ जाएगा अपनी लाइफ में आसानी से, इस चीज़ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि प्लानिंग चल रही थी ना कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, बैक ऑफ द माइंड, कि यार मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये होने तो दो, ये दिन आने तो दो, उसके बाद में मेरे पास तो पूरा पूरा फुल प्रूफ प्लान है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पास में कोई प्लान नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके पास में कोई प्लानिंग करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है छोड़ी ही नहीं थी, राइट। तो आपको तो यही सोच के बैठे थे यार इसके ऊपर तो बहुत गहरा असर पड़ेगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगी, ये ख़त्म ही हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या, आज इनकी लाइफ में ये जो एनर्जी इन्होंने सोची थी ना अपनी लाइफ के अंदर कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ में लेके जाऊंगा, और उनकी लाइफ में अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, जस्टिस हो गया, वक्त हालात बदल गए और यूनिवर्स का जस्टिस यहाँ पर आ गया, राइट। अब मैं इसे यूनिवर्स का जस्टिस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी कहीं ना कहीं है। अब जो इंसान गलत करेगा उसको गलत ही मिलेगा इन रिटर्न, और जो अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। दोनों की शुरुआत पेजेस से हुई, आज आपकी लाइफ में आप कहाँ हो और ये व्यक्ति कहाँ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके जो पर्सन है वो एक चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो टावर है उसने इनसे सब कुछ छीन लिया। आज इनको अपनी लाइफ में सब कुछ खोने का जो खतरा है आपके पर्सन के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और ये सबसे बड़ी यहाँ पर इनके लिए एक सज़ा हो गया कि सब कुछ पाके सब कुछ खो देना, या फिर ये कहें कि जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं कर रहा कि आपको क्या करे। ठीक है, उसको अपने अंदर एक डर सा महसूस होता है हर वक्त हर घड़ी। तो ये आपके पर्सन की वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स कि दोनों पेजेस से स्टार्ट करके एनर्जी आपने अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर लिया है और आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर लिया है। डेफिनेटली इस व्यक्ति की एक तो सोच तो थी आपको लेके, यू आर वेरी वीक पर्सन, एंड वीक से डर नहीं लगता, कमज़ोर पे हक चल जाता है, या फिर ये कहे कि कमज़ोर पे हुक्म चल जाता है।
और कमज़ोर से फिर यही एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये मेरा क्या उखाड़ लेगी या फिर ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो आप उनको ये दिखा रहे हो कि चल मैंने तेरे लिए तो तेरा तो कुछ नहीं उखाड़ा या फिर तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने अपना संवार लिया, तू अपना देख ले। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं है व्यूअर जो यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर आप इनको ये दिखा रहे हो कि देख तूने मुझे कहाँ छोड़ा था, मैं कहाँ पहुँच गई और या फिर मैं कहाँ पहुँच गया अपनी लाइफ़ के अंदर, राइट? तो आज आपके पर्सन को इस चीज़ का कहीं न कहीं एहसास तो है। मैं ये नहीं कहूँगी दे वांट टू रिटर्न बैक, नो, यहाँ पे वो एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति अगर आपको मतलब अपने आप को अभी भी जस्टिफ़ाई कर रहा है और सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं अपनी सिचुएशन को, अपने हालात का दुहाई दे रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति एक तो आपको फेस भी नहीं कर सकता और रिटर्न बैक तो क्या ही करेगा। पहले तो रिटर्न बैक करने के लिए फेस करने की सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए हालात आपके पर्सन के राइट में नज़र आ रहे हैं। ये दे आर कंपेयरिंग विद यू, राइट? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आई डोंट वांट टू लेट यू गो लाइक दिस। तो आप उनकी लाइफ से कहीं न कहीं गए भी हो, ठीक है? लेकिन जाने की जो सिचुएशन थी, उन्होंने वो क्या रखी थी आपके लिए, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, यू ऑल्सो डोंट वांट कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कम बैक करे। रिएक्ट कर रहे हैं पीपल, मैंने ये बात आपको बताई भी थी, पीपल आर रिएक्टिंग ऑन दिस कनेक्शन और समथिंग लाइक आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उसको लेके, और ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो आप उनकी लाइफ से जा ही रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा इनको भी दिख रहा है अब, इसलिए तो रिटर्न बैक ये व्यक्ति नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर हो नहीं रहा है, या फिर ये कहें कि इनकी हिम्मत ही नहीं है, इस तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं क्या सोच के भी क्या फ़ायदा, अब कुछ है ही नहीं पॉसिबिलिटीज़। कुछ सच यहाँ पे सामने आ ही चुका है जिसने सब कुछ कहीं ना कहीं क्रश कर दिया है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो था वो बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने उसको फ्रेंडशिप इलाके में भी ख़त्म कर दिया। और आपके पर्सन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके भी समझ रहे हैं, आप उनको हर जगह नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये आपको हर जगह देख ही रहे हैं तो हर जगह नज़र ही आओगे। और डिस्ट्रैक्शन, आई वॉज ए डिस्ट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये व्यक्ति हो सकता है डिस्ट्रैक्शन रही हो, लेकिन वही पेन आपकी लाइफ में क्रिएट कर गए। तो ये आप लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी आई है, जो कि जिसको कहते हैं ना अपना रहनुमा समझा उसी ने यार ऐसा करा। तो ये उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना। सुपर बाय, टेक केयर।